उस कानून का चीरफाड़ करने का काम हमारा है ना। तो जब एक अधिवक्ता जब कोर्ट में खड़ा होता है तो जो 550 खासदार है उनके कानून के बनाए हुए जो कानून बनाए हैं उनको चीरफाड़ किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी हमारे दिल में मतलब हम तो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे क्लाइंट का करते हैं और साथ में हम समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दिल का डर निकालना चाहिए। मैंने अभी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो गद्दार है कौन है। हमारा जो सब्जेक्ट है कि बहुजन समाज को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र एवं जिम्मेदार कौन है। उच्च एवं न्यायपालिका में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है और विधायिका में दलितों के आरक्षण का उद्देश्य तथा वर्तमान समय की प्रासंगिकता, इन सभी का एक ही कारण है। हमारे समाज का सबसे बड़ा जो इस देश का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी था वो भूषण गवई। भूषण गवई पर बोलना ही चाहिए क्योंकि उसने जो हमारे साथ में गद्दारी की है, और मैं खुलेआम बोलता हूँ कि मेरा भाषण रिकॉर्ड है ना, यूट्यूब पे डाल देना। मेरा वाला भाषण ये मैंने रिकॉर्ड किया था, उसकी जो नजदीक की एडवोकेट है स्मिता कामड़े, जो उनकी फैमिलियर है, उनको भेजा। मैंने बोला ये भाषण उनको सुनाओ कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में आखिरी का 1 महीना बचा था, एक महीने में क्या कर सकता है। तो ये तीनों का कारण जो है, ये तीनों कारणों का एक ही उत्तर है, वो है भूषण गवई, जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, हमारे समाज का बहुजनों का गद्दार है, जिसने जो जजमेंट पास किए हैं वो हमारे समाज को कैसे घातक है, हमारे बहुजनों के लिए कैसे उसने तोड़ मरोड़ के वो जजमेंट दिए हैं और वो कैसे आरएसएस के फेवर में दिए हैं, ये आप सभी अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो है अभी हमारे इस जब तक आरएसएस है और जब तक इनकी सरकारें हैं तब तक उस सीट पर कोई नहीं बैठ सकता। जानते हैं आप, हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हेलो, उसके सामने राष्ट्रपति भी पानी भरेगा। हेलो, इतना पावरफुल आदमी है। उसके हाथ में हेलो, मिलिट्री भी है, उसके हाथ में पूरी संसद है, कौन बोल और उसके हाथ में पूरे देश की जो पूरी न्यायपालिका है वो है। अगर वो चाहता तो हमें कुछ नहीं चाहिए था उनसे। हम चाहते थे कि हमारे देश में जो है ईवीएम, जो आरएसएस की जो जननी है,